जी, अस्सलाम वालेकुम। Let's discuss the market today at close. OGC and PPL turn the tables. मार्केट में इतनी मार पड़ रही है, स्पेकुलेटर्स को इतनी मार पड़ रही है कि जो दुनिया मार्केट से बाहर है उसको ये लगता है शायद एवरीथिंग इज़ ओके। और यहाँ पे जो धुलाई पिटाई हो रही है लार्ज कैप स्मॉल कैप स्पेकुलेटर्स की बड़ी बड़ी मार पड़ी है स्पेकुलेटर्स को। आप ये देखें कि जिग जैग जो बना हुआ है अप एंड डाउन, फिर अप एंड डाउन, कितने कितने चार चार पाँच पाँच सौ पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो एंड पे तो ये 1,13,500 से अपने हाई से नीचे गई है डायरेक्ट 1,12,000 तक। 1,500 पॉइंट मार्केट को मारा है 3:30 बजे तक। वहाँ सबके माल छोड़ दिए लोगों ने। वहाँ से मार्केट वापस आई है जी। लेट सेशन जो था वहाँ से मार्केट वापस आई है। और जो दो शेयर थे और जी डी सी एल एंड पी पी एल, उन्होंने परफॉर्म किया है। और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बाकी भी स्पेकुलेशन हुई है, बड़ी ज़बरदस्त स्पेकुलेशन हुई है। अब वो स्पेकुलेशन भी शायद मारेंगे आपको मंडे को ना, स्पेकुलेशन पे भी मारेगी। ओ जी डी सी एल 12 रुपये बंद हुआ है और पी पी एल 9 रुपये 52 पैसे पे बंद हुआ है। और ओ जी डी सी एल की गेंद थी 20 रुपये की। 20 रुपये की गेंद थी फ्रॉम एक घंटे में। एक घंटे में 20 रुपये की मतलब 10% की गेंद थी। आप कह लें कि एक घंटे में 10% गेन हुआ है। पी पी एल भी सेम यही 83 साढ़े 83 से मुड़ा है। और वो भी तकरीबन आप कह लें कि ये 6-7% उसकी गेंस थी। तो एक घंटे में इतनी गेंद मार्केट को ना एब्जॉर्ब नहीं होती। अब ये जो उसके पीछे हुई है ना, एक मिनट में थोड़ा सा ये बड़ा कर दूँ आपको, फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। स्पेकुलेशन हुई है, स्पेकुलेशन हर सेक्टर में हुई है। अब वो जब ओ और पी पी एल बढ़ रहे थे, बाकी स्टॉक्स में भी कुछ मूवमेंट्स आई है। और इसी तरह पी एस ओ को, दुनिया पी एस ओ को भी खरीदती रही है पीछे पीछे। पी एस ओ को खरीदा है, रिफाइनरीज को खरीदा है। वो तो नीचे जा रहे थे, दे वर डाउन एंड आउट। ये देखें 367 पी एस ओ बंद हुआ है 390 पे। तो 10 रुपये इसमें भी स्पेकुलेशन में डले हैं। तो जो स्पेकुलेशन मनी होती है वो बड़ी रिस्की है। तो ये यहाँ से मुड़ा है जी। 378 हाई लो लगाया है इसने। वो जो 1,500 पॉइंट माइनस हुए हैं ना, सेम टाइम में 3:30 बजे 1,500 पॉइंट जब माइनस हुए, वहीं से ये वापस मुड़ा है स्पेकुलेशन में। जब शेयर स्पेकुलेशन में वापस मुड़ता है, वो दोनों तो ठीक है, एक पैरेलल चल रहे थे पीपीएल और ओजीडीसी। बल्कि पीपीएल ने स्टार्ट द रैली। और पीछे जो स्पेकुलेशन हुई है अटक रिफाइनरी में, नेशनल रिफाइनरी में, मेरा ख्याल है कि शायद मंडे को फिर मारेंगे। तो जितने भी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मुझे सुन रहे हैं, बी केयरफुल थोड़ा सा। अभी ये 583 से 583 पे मुड़ा है उस वक्त। उसी स्पेकुलेशन में इशारे शेयर बढ़े हैं। अटक रिफाइनरी आप कह लें या नेशनल रिफाइनरी कह लें। नेशनल रिफाइनरी भी अपना लोअर लो की तरफ जा रहा था। इसका लोअर लो था 244 रुपये और 253 से मुड़ा है। इस तरह लग रहा था कि शायद ये लोअर लो पे हिट कर जाएगा। और जो रिफाइनरी सेक्टर को पूरे को देख लें आप, तो पाकिस्तान रिफाइनरी भी सेम था। वो भी तकरीबन 38 से 36 रुपये तक गया है। उस स्पेकुलेशन में ये सारे शेयर मुड़े हैं। और डी जी हाँ सीमेंट की तो एक न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई थी कि जी उसके जो अर्निंग्स हैं वो बाकी सेक्टर्स की निस्बत मतलब 450% की ग्रोथ आएगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ की जो अर्निंग्स है ना ओ जी डी सी एल की, सॉरी डी जी हाँ सीमेंट की, उसमें 450%। ठीक है जी, वो बड़ा ज़बरदस्त बंद हुआ है, सुबह से ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था उसी न्यूज़ के ऊपर। एक तो जो कार्टेल की एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, रिकन्सिलेशन पूरी नहीं हो सकी पर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी आपस में ना। उसमें डीजी खान सीमेंट जो था वो उसमें उसको थोड़ी सी इश्यूज थे। डीजी खान सीमेंट के इश्यूज कुछ रिजोल्व होने वाले हैं। पर इसकी जो अर्निंग्स की खबर उसने दी आर एफ हबीब लिमिटेड ब्रोकरेज हाउसेज ने, कि जी सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज इस दफ़ा रिजल्ट्स के ऊपर है ना वो डीजी खान सीमेंट को है।
डीजी खान सीमेंट की मैंने आपको बताया था टॉप लाइन जो ग्रोथ है ना, वो शायद इतनी नहीं बढ़ी, पर जो इसको एडवांटेज होगा फाइनेंशियल कॉस्ट का, फाइनेंशियल कॉस्ट का जो एडवांटेज आएगा, उसकी वजह से इसकी अर्निंग ज़बरदस्त आएंगी। लेकिन 2021 में 8.49 की इसकी अर्निंग्स थी पूरे साल की, 2022 में ₹6.78, फिर 2023 में इसने लॉस डिक्लेयर कर दिया ₹8.30, 2024 की अर्निंग थी ₹1.24, और अभी जो अर्निंग्स आ रही हैं हाफ ईयरली वो तकरीबन आ रही हैं ₹6.5। ₹6.5 की अगर अर्निंग आएगी इस हाफ में, तो अगले हफ्ते डेफिनेटली वो आएगी तकरीबन ₹8 या ₹9 आ जाएगी। तो 9 और 6 ₹15 की अर्निंग्स आएगी डीजी खान सीमेंट की। 2022 में इसने 10% डिविडेंड दिया है, फिर 2021 में डिविडेंड दिया है, 20 में नहीं था दिया, बाकी 2018 में इसने लास्ट टाइम 42% डिविडेंड दिया था, 2017 में 75%, फिर 60%। तो अब मैं आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो डीजी खान सीमेंट है ना, ये मार्केट की करेक्शन पूरी हो जाए, अभी पूरी नहीं हुई, मेरा नहीं ख्याल पूरी हुई। 5 साल का इसका हाई लगा हुआ है जी 137 रुपये, ये 5 ईयर्स का हाई लगा था 2021 में। उसके बाद से ये ओबियसली 40 रुपये हिट हुआ, 40 रुपये से अब वापस आया है 100 रुपीज़ के ऊपर। अब ये जो अर्निंग्स है इसकी, वो अर्निंग्स अगर आती हैं 6 रुपये, ₹6.5 अभी आ जाएगी हाफ ईयरली, तो अगर जून के एंड पे भी मैं बता रहा हूँ ₹8 तक अर्निंग हो जाएगी, हर क्वार्टर की अर्निंग बेहतर आएगी इसकी। और ये जो ₹100 का एक इंक्रीज पर बैग का उनका डिस्कस हो रहा है आपस में कार्टेल का, अगर वो भी हो जाता है, ये शेयर आपका 200 से कम नहीं है, मतलब ₹150 से तो इसकी रैली शुरू होगी। अभी इसकी रैली शुरू नहीं हुई, ₹150 से रैली शुरू होगी। तो जब शुरू होगी तो फिर ये पकड़ा नहीं जाएगा ओबियसली, जब रिजल्ट इसके आने हैं, अभी तो 20 दिन पड़े हैं कि रिजल्ट्स कब आते हैं। तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो प्लीज़ आप इस शेयर के ऊपर ख़ास नज़र रखें। बाकी जो मैपल लीफ सीमेंट की थी अर्निंग, उसमें वो कह रहे हैं कि जी वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मीन्स कि पहले उसकी अर्निंग ज़्यादा थी लास्ट क्वार्टर, इस दफ़ा वो तकरीबन कोई 25 नेगेटिव अर्निंग, मतलब कुछ रिडक्शन आएगी अर्निंग में ना। तो सीमेंट स्टॉक्स आप देख लें, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अटक सीमेंट का भी कह रहे थे कि उसकी भी अर्निंग्स जो है ना, एज़ कम्पेयर टू लास्ट हाफ ईयर उससे कम आएंगी। मैपल लीफ का भी कह रहे थे कम आएंगी, पर मैपल लीफ और ओवरजीत सीमेंट और आपको पता है डीजी खान सीमेंट, ये इनका रनअप इकट्ठे रनअप होता है। तो मैपल लीफ सीमेंट ने भी परफॉर्म किया, सबसे अच्छा परफॉर्म डीजी खान सीमेंट ने किया है। फ्लाइंग सीमेंट की जो खबर थी उसमें कार्टल में, उसकी वजह से ये अब 30 रुपये से नीचे नीचे से ड्रिफ्टिंग डाउन हो रहा था, बहुत उस कार्टल की खबर की वजह से आज इसने परफॉर्म किया है। और इसका जो शेयर इसका जो नया प्लांट है ठट्ठा का और फ्लाइंग सीमेंट का जो नया, इनको एक न्यू मार्केट शेयर मिलेगा, उसके एडवांटेज तो इसको आएगा, बट अर्निंग्स अभी नॉट दैट मच। वो देखना पड़ेगा जब प्लांट्स की प्रोडक्शन और सारा सिलसिला डिस्पैचेज वगैरह जाएंगी, फिर वो पता चलेगा जी क्या रिजल्ट्स आते हैं। पाइनियर सीमेंट भी ड्रिफ्टिंग डाउन है, अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी मैंने आई टोल्ड यू ना, करेक्शन इज़ नॉट ओवर, मेरा ख्याल है। अभी जो आज स्पेकुलेशन की है सेक्टर्स ने, मंडे वाले दिन शायद फिर वो आपको एक थोड़ा सा टफ डे देखना पड़ेगा। तो मंडे जो है वो मैंने जैसे आपको लास्ट वीक में बताया था, आज हमने आपको फ्राइडे की ब्रेक में बताया था कि जो मार्केट एक्सपेक्टिंग रीबाउंड, तो रीबाउंड देखने हो गए। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे इज़ अ टफ डे। मंडे को ये जो आपकी हुई है स्पेकुलेशन इन ईच सेक्टर, अभी 375 पे लो लगाना है उसने, पीएसओ ने, फिर काम सीधा होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि इसकी 25% अटक रिफाइनरी ने लूज़ किया है। 25% पूरा आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिफाइनरी सेक्टर का आप देखें ना, तो जितनी करेक्शन, दिस इज़ अ हर्ड मेंटेलिटी, हर्ड कि जिस तरह को लगाएगी ये पीछे पीछे बारी बारी सबकी बारी जो है ना, सॉरी ये क्या, रिफाइनरीज, रिफाइनरी सेक्टर पे आ जाएगी। रिफाइनरी रिफाइनरी रिफाइनरी, ये है जी रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी के देख लें आप, 775,
775 माइनस 585, 190 डिवाइड बाय 775, देख लें 24.51% होगी ना पूरी 25%। आगे आ जाए जी। ये नेशनल रिफाइनरी की देख लें कितनी हुई है। नेशनल रिफाइनरी 341 से आज हिट हुआ है 253। 341 माइनस 253, 88 रुपये डिवाइड बाय 341, होगी पूरी 25%। पीएसओ की 25% बनेगी 375 रुपये पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आज की स्पेकुलेशन डाल के जब वो उस दिन जाएगा नीचे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। यू विल गेट द आइडिया। जस्ट वी आर दिस इज अ डिस्कशन फोरम ना, वी हैव टू डिस्कस। अब इसका ये लें 350 रुपये बनता है, 350। तो अगर 20% का मैं आपको कह रहा हूँ, 20% 375 बनेगी। 20% पे करेंगे अगर हम, वो 25% हुए हैं, तो ये अगर 20% भी जाता है तो दैट इज 372 20% पे। ओबियसली वो जो पीपीएल है वो उन्होंने कम की है अपनी करेक्शन ना। ओजीडीसीएल ने की है, ओजीडीसीएल 400 सॉरी 255 हाई लगा के आया और 210 लो लगाया है। 45 रुपये डिवाइड बाय 255, 17-18% है। ठीक है जी, वो वापस, पर उसकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। उनका ऊपर नीचे जैसे अटक रिफाइनरी स्टेट वे ड्रिफ्टिंग डाउन हो रहा है ना, वो उनका नहीं था। हमने आपको सुबह पीआई की खबर बताई थी कि जो उसमें आईएमएफ ने उनको अलाउ किया है, जो सेल टैक्स था उनके ऊपर, और बाकी जो लाइबिलिटीज़ सेटल करनी है, और जो उनके सेल है यूएसए होटल्स की, वो सारी की सारी पीआई की खबर बताई हमने आपको, पीटीसीएल की भी बताई थी। एंग्रो का ये देखेंगे 10 जनवरी का एक था नोटिफिकेशन। इसमें आज ये 10 जनवरी आज का है, पहले मैं पिछला दिखा देता हूँ। पिछला जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें कहा गया कि क्लोजिंग प्राइस एंग्रो होल्डिंग्स की 275 रुपये जिस दिन बंद हुआ ना, दाऊद हरक्यूल्स, उसकी प्राइस थी 275 रुपये, और उसकी एक्स प्राइस उन्होंने निकाली 216.29 रुपये। जो शेयर क्लोजिंग प्राइस ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन की थी वो थी 485 रुपये। अब जो रेशियो है एंग्रो होल्डिंग्स शेयर्स, एंग्रो कॉर्पोरेशन शेयर्स अंडर द स्कीम 2.244, मतलब एक शेयर जिसके पास है एंग्रो का, उसको 2.44 शेयर मिलेंगे, 24 शेयर। अगर एंग्रो के 2.4 शेयर मिलते हैं उसको, और उसकी वैल्यू अभी चल रही है 250 रुपया, तो 561 रुपये मैंने जो आपको वैल्यू निकाल के दी थी ना उस वक्त, पुरानी मेरी जो एक आप देखें मैंने डाली हुई है वीडियो, उसमें जब आप चेक करेंगे कि मैंने वैल्यू निकाल के आपको दी हुई थी, ये वैल्यू बनती है। अब आज उसका नोटिफिकेशन आया है कि जी वही 7,22,944 शेयर्स मिलेंगे शेयर होल्डर जो एंग्रो के हैं उसको, इसके डीएचपीएल के। ठीक है जी, ये एक आज की न्यूज़ थी। और जो मार्केट आया इस दफ़ा, मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीक पॉइंट ऐड किए थे ना मार्केट ने, 5-6 हज़ार पॉइंट, एग्जैक्ट उतने पॉइंट माइनस ने माइनस किए। मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था, वहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई है। आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करें, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ना, 1.63% डाउन है मार्केट ईयर से, मतलब पहली तारीख से। पर जो वीक था ना, वो वीक था अपना, वो वीक था 30-31 भी उसमें आती थी। ये देखें, ये वीक है, ये वाला वीक है। जो पिछला वीक था वो उसमें मंडे और ट्यूसडे 30-31 था, 30-31 भी था, और उसमें उसने मार्केट ने 6,500 पॉइंट ऐड किए थे, और एग्जैक्ट 6,500 पॉइंट माइनस ने निकाले 1,12,013 से। 1,12,013 से अगर आप ऐड करेंगे ना, ये देखिए 1,12,013 प्लस ये 1,18,735, सॉरी 1,18,735 माइनस 1,12,013। ठीक है जी, ये 6,500 पॉइंट एग्जैक्ट उतने ही बनते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट, इतनी मार्केट में पॉइंट ऐड किए पिछले हफ्ते, और इतने ही आज इज इक्वल पेयर लेवल करके उसका इक्विलाइजेशन करके वहाँ से मार्केट बाउंस की है। और अभी बाकी काफ़ी शेयरों की
करेक्शन रहती है। और मैंने आपको बताया था ये जो डिविडेंड वाले शेयर्स हैं ना, दुनिया कहेगी जो डिविडेंड खरीद रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग, बड़े स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, पहले ये स्पेस बनाएंगे फिर जाके रिजल्ट्स आएंगे, फिर मसला हल होगा। कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये पहले स्पेस बनाएंगे अपने लिए। ये देखे ना, यूनाइटेड बैंक आ गया ना नीचे, ये 390 से अब 366 पे आ गया, और उसकी मैंने 20% करेक्शन आपको बताया थी, ₹350। इसी तरह आ रहा है जी, मिजान बैंक भी आ रहा है नीचे, ₹250 से नीचे आ रहा है। इसी तरह आ रहा है जी, HBL भी नीचे आ रहा है। बड़े शेयर्स हैं, देखे ना। तो ये बड़े शेयर्स अपने लिए पहले स्पेस बनाएंगे बिफोर अनाउंसमेंट, वहाँ पे अपने लिए स्पेस बनाएंगे, और वहाँ पे जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो सारी दुनिया को पता है कि क्या आ रहे हैं। ₹11 डिविडेंड इसने देना है, यूनाइटेड बैंक ने। रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, रिजल्ट तो पिछले साल के हैं, और पिछला साल इनके लिए अच्छा रहा है। उसमें रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, पर अनाउंस डिविडेंड अनाउंसमेंट का मसला है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है, अगर इसने डिविडेंड ना दिया तो इसको तो इतना मारेंगे कि इसकी अकल आ जाएगी इसको। और वो डिविडेंड के लिए इतने हाई लेवल पे खड़ा है, वरना ₹20 से चला हुआ है। तो ये सारे शेयर्स अपने लिए पहले स्पेस बनाएंगे। मिजान बैंक नीचे जा रहा है, HBL नीचे जा रहा है। HBL 155 रुपये से चला है, ₹184 लगाया है। जिस तरह ये PPL चला था ₹180 से ₹215 लगा के, फिर वापस 180 रुपये पे। तो ये सारे शेयर्स मैं आपको जस्ट डिस्कशन है, आपका माइंड अपना है, आपने अप्लाई करना अपना माइंड। यू जस्ट हैव टू, मैंने बताया ना, बी द स्टूडेंट नॉट द फॉलोअर। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।